हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स। तो ये आज इसका लास्ट सेट है, सेट नंबर 15। टोटल इसमें 15 सेट थे, ये इसका लास्ट सेट है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या चाय? तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसका ये व्यापार कर रहे थे वो क्या थी? सूती वस्त्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा सूती वस्त्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलवदन बेगम या अब्बास खां सरवानी? तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखा है? गुलवदन बेगम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कौन थी? इनकी बेटी थी। ठीक, गुलवदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरबों ने। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कलम्बकम, कलिंग पुत्तपर्णी, पेरिया पुराणम या कुरल? तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है तमिल ग्रंथों में से? कुरल को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। जो मत्स्य महाजनपद है वो इस समय कहाँ पर पड़ता? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। मत्स्य महाजनपद किस क्षेत्र में पड़ेगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या 1919 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम जानते हैं हम लोग किससे? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA का मुकदमा किसके शासनकाल में चलाया गया? लॉर्ड वेवेल, पिछले सेट में क्वेश्चन आया था, किस पर चलाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। क्या था? लाल किला मुकदमा था। ठीक है, कौन सा मुकदमा था? लाल किला मुकदमा, जिसको INA मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। और उसका पक्ष किसने लिया था? भूला भाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? वर्धा, साबरमती, खेड़ा या अहमदाबाद? तो यहाँ पर शुरू कहाँ से किया गया था ये पूछा गया है, तो साबरमती। ऑप्शन डी, साबरमती से कहाँ तक? दांडी तक। ठीक है, कब शुरू किया था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल। ठीक, कितने दिन तक चला था? 24 दिन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोंडा में किसे दी गई थी? याद रखना, राजेंद्र लाहिड़ी को। यह भी याद रखना, राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई थी? गोंडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी या उक्त में से कोई नहीं? तो अब उग्रवादी, बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी थे, बाल गंगाधर तिलक भी उग्रवादी थे, लेकिन WC बनर्जी ये उदारवादी थे। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया? वह है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सूडान, जैम्बिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं, मतलब ये नहीं कि ये बहुत पीछे का क्वेश्चन है तो नहीं पूछा जाएगा। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सूडान या जैम्बिया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, जहाँ नील नदी का पानी नहीं मिलता है जिसको? 4, इथियोपिया, सूडान या उगांडा? तो इसका 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, जैसे जियोग्राफी में आप लोग, जैसे नील नदी हो गया, अमेजन हो गई, ठीक है, यह जो कुछ सागर हैं उनसे सीमा बनाने वाले देश, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। सबसे बड़ा रबर उत्पादक का राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक को 2 से सम्मिलित करना है। इधर एक पर्वतीय दर्रे दिए गए हैं, उधर वो किस राज्य में स्थित है ये बताएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कूट दिख जाएगा हमें। ठीक है, अब देखते हैं। माना कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक, ए का 4 हो जाएगा। तो ए के 4 3 जगह दिए गए हैं, तो अभी हम ऑप्शन रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
नाथुला दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है। जोजिला कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है 3। 4 1 2 3 किस में आ रहा है? 4 1 2 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा, नई दिल्ली, गाजियाबाद या गुरुग्राम? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही, वृद्धि सबसे ज़्यादा कब हुई थी? 1951 टू 61, 1961 टू 71, 71 टू 81, 1991 टू 2001। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 टू 71। ठीक है। 1971 में जब जनगणना की गई तो देखा गया कि सर्वाधिक वृद्धि, और सबसे कम कब हो गई थी? 1921 में, जिसको हम लोग विभाजक वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना की रूपरेखा किसने दिया था? एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या श्रीमन नारायण अग्रवाल? तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी था। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने क्या दिया था? गांधी योजना। ये भी याद रखना, गांधी योजना की बात किसने की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है। गांधी योजना की बात की गई थी, और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी के सहयोग से? तो यहाँ पर अगर बात करें राउरकेला, तो जर्मनी के सहयोग से बना था। और राउरकेला है कहाँ? पश्चिम बंगाल। एक मिनट, राउरकेला कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। ठीक है। पश्चिम बंगाल गलत बता दिया मैंने, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1952। 1952 याद रखना। ठीक है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल 1 रुपये की नोट पर इसके होते हैं, बाकी सब पर आरबीआई गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति दी गई? संविधान का 73वां संशोधन 1992, 74वां 1992, 75वां 1993, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, जो नगर पालिका हैं वो 74वां संविधान संशोधन था 1992, और जो अपना ग्राम पंचायतें हैं वो 73वां संविधान संशोधन था। ये ए से क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल, जिला न्यायाधीश को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। उच्च न्यायालय में राज्यपाल नहीं करता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? विधान परिषद की किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो 23 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है। राज्य विधानसभा बोलेगी और उसको करेगा कौन? पारित कौन करेगा? संसद। ठीक है। फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग। तो यहाँ पर बात की गई है मूल कर्तव्य की, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य में नहीं, अल्पसंख्यकों की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूचियों की बात की गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। इसमें कौन सा किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस? तो इसमें से कौन सा विषय ऐसा है जो संघ सूची का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बैंकिंग संघ में है, बीमा संघ में है, जनगणना संघ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तर्क रूप क्या है, कुंभी रूप क्या है, शंख रूप क्या है, कंदिल क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तर्क रूप की बात करते हैं तो तर्क रूप होता है मूली। ठीक है। कुंभी रूप की बात करते हैं, कुंभी रूप होता है सलजम। शंख रूप की बात करें तो शंख रूप होता है गाजर और कंदिल होता है डहेलिया। तो ए का 2,
तर्क रूप मूली, कुंभी रूप सलजम, बी का 3, शंख रूप गाजर, सी का फर्स्ट, और कंदिल 4। 2 3 1 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी, एटीपी या एनएडीपी या CO2। तो अगर हम बात करते हैं श्वसन की, तो इसमें ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो जो ओजोन परत है ये हमेशा परावैंगनी विकिरण को रोक लेती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, बेकिंग सोडा, शीतल पेय, क्वार्ट्ज। तो अगर बात करते हैं हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाना है तो एथिलीन गैस। ठीक है, ए का 3 2 जगह है, सी और डी कट जाएगा। ठीक है, फिर बी का 4 2 जगह है तो मीनिंग बी का 4 करेक्ट ही होगा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही है। ए का 3, बी का 4। अब बात करते हैं सी और डी। शीतल पेय में क्या मिला होता है? जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो इसमें होती कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के बुलबुले उठते हैं। पूछा जाता है जो ये सोडा होता है या कोल्ड ड्रिंक्स होती है इसमें किस गैस के बुलबुले निकलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट। 2 3 4 1 2 किसमें हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, जो रेटिना पर बनता है उसकी क्या जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना क्या है? कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम मिलाप या अंधा युग। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर झरना किसकी रचना है? तो झरना रचना है जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। प्रेम प्रलाप किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना। और अंधा युग इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। ठीक, याद रखना। झरना जयशंकर प्रसाद, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधा युग धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, तीखा कहना या गुस्सा दिलाना। तो नमक मिर्च लगाना यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक, 37 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें संधि विच्छेद बताना है सूक्ति का। ठीक है, सूक्ति का संधि विच्छेद बताना है हमें। सु प्लस उक्ति, सा प्लस उक्ति, तो ये वाले तो गलत हो जाएंगे। अब सु प्लस उक्ति और सु प्लस किति, ये तो कोई शब्द नहीं बनना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शु धन उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो यहाँ पर कहाँ पर हमें बताना है गलत है? तो सदैव सच को बोलता है जा रहा व्यक्ति, तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। मृत्यु के मुख में, ये भी कोई गलती नहीं। बोलता है, इसमें कोई गलती नहीं। सदैव सच बोलता है, सच को नहीं बोलता, सदैव सच बोलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक, जिज्ञासु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या मातृ दिवस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद दिवस। 30 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला, बांसुरी, सितार या शहनाई। तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश क्या है? CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, ऐश के लघु कण या NO2। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाई ऐश, ये ऐश के लघु कण हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो जो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क की पहली बैठक कब हुई थी? ढाका बांग्लादेश। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना कब हुई थी? 1985। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह
शुक्र, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी? तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बृहस्पति सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की? अशोक मेहता, एम एल सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता समिति? तो त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दी थी? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बलवंत राय मेहता समिति 1967। कब आई थी? 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शिक्षक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु और एक बौद्ध दार्शनिक? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नागार्जुन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको बोला जाता है भारत का स्टीफन, याद रखना। सॉरी, भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन कौन था? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? 2022 का पूछा गया है। ठीक है, स्वस्थ और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना, व्यक्तियों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति मानव को उत्तरदायी बनाना या नशीली दवाओं पर प्रतिबंध? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 23 जून, 25 जून, 24 जून या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने VLSR सैम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? सतह से हवा में मार करने वाली है ये, तो इस राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, VLSR सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, याद रखना, पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अत्याचार के पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 24 जून, 26 जून या 5 जून या इनमें से कोई नहीं? तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जून, अत्याचार पीड़ितों के लिए समर्थन में दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जून 2022 को किस देश में जूनटीथ फेस्टिवल मनाया गया? याद रखना, जूनटीथ फेस्टिवल, चीन, रूस, कनाडा या अमेरिका? तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। जूनटीथ फेस्टिवल कहाँ का है? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना, राजस्थान, उड़ीसा, केरला और गुजरात? तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुजरात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले, सुनील छेत्री हो गए यहाँ पर और अली देई? तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जापान? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय बल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल? तो ऑपरेशन संकल्प ये किसने चलाया था? तो 68 का सी हो जाएगा, भारतीय नौसेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया? जो 2022 में राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था, एनडीए ने किसे उम्मीदवार बनाया था? द्रौपदी मुर्मू, थावरचंद गहलोत, अनसुईया उइके, आरिफ मोहम्मद खान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वो कौन थे? राजनेता थे, गायक थे, वैज्ञानिक थे या चिकित्सक थे? तो कृष्ण कुमार कुनाथ ये कौन थे? गायक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने इसके पिछले सेट नहीं किए हो कृपया इसके पीछे के कंप्लीट सेट कर लें, क्योंकि आप किसी भी पब्लिकेशन के अगर कंप्लीट सेट नहीं करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके ये लास्ट सेट था, 15 सेट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट किस पब्लिकेशन का कराना है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।